नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। 8 जुलाई और 9 जुलाई का कोरोना बुलेटिन हम आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हैं। 8 जुलाई को दरअसल हमारे पास डिटेल्स नहीं आ पाई थी। खूब कोशिश की थी कि हम कोशिश करें कि आप लोगों को 8 जुलाई को ही उस तारीख की हम डिटेल आप लोगों को दे दें, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास आज डिटेल आई है। तो दोनों दिनों की डिटेल्स आप लोगों को बताएंगे आज हम, और उसमें बताएंगे कि गुरुग्राम में 2 दिनों में कुल कितने केसेस आए और गुरुग्राम में जो ये केसेस आए हैं 2 दिनों में उनकी लोकेशन क्या है वो हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारा मकसद इस बुलेटिन के माध्यम से आप लोगों को डराना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको सावधान करना है कि आप लोग एहतियात बरतिए। आप लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कीजिए। अपने घर के बच्चों को, बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को, उनको घरों से बाहर मत निकलने दीजिए और उनकी खास ध्यान रखिए, उनका खास देखभाल आप लोग कीजिए। अब आप लोगों को पहले बताता हूं कि गुरुग्राम में 9 जुलाई को कितने कोरोना के मरीज आए हैं, कितने ठीक हुए हैं, क्या डिटेल है वो एक बार आप लोगों के सामने आंकड़ा पेश कर देता हूं। उसके बाद आप लोगों को हम बताएंगे कि गुरुग्राम में पिछले 2 दिनों में यानी कि 8 जुलाई और 9 जुलाई को कहां से केसेस आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं 9 जुलाई को गुरुग्राम में 151 नए व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 150 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। इसके साथ साथ एक व्यक्ति की मौत भी हुई है 9 जुलाई को, जब अब जो पूरी जो आंकड़ा है मरने वालों का वो 103 हो गया है। गुरुग्राम में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा गुरुग्राम में अब अगर कुल केसेस की बात की जाए तो 6467 कुल केस हो गए हैं पॉजिटिव गुरुग्राम में, जिनमें से एक्टिव केसेस हैं 987 और डिस्चार्ज होने वालों की संख्या है 5377। गुरुग्राम में 9 जुलाई को जो कुल सैंपल्स लिए गए, टोटल सैंपल्स लिए गए, उनकी संख्या 2792 है, जिनमें से सरकारी लैब द्वारा 2208 और निजी लैब द्वारा 584 व्यक्तियों के सैंपल्स लिए गए हैं। 546 व्यक्तियों के सैंपल्स अवेटेड हैं, उनके रिजल्ट्स अभी अवेटेड है। अगर आज की तारीख में अगर हम बात करें, गुरुग्राम में कुल 54,724 व्यक्तियों के सैंपल्स लिए जा चुके हैं, जिनमें से 45,465 व्यक्तियों के सैंपल्स नेगेटिव पाए गए हैं। ये एक अच्छी बात है कि इतने ज़्यादा जितने भी टेस्ट हुए हैं हमारे गुरुग्राम में, उनमें से अधिकतर लोगों के जो सैंपल्स हैं वो नेगेटिव पाए गए हैं। अब जो गुरुग्राम में 9 जुलाई को जिनकी मृत्यु हुई है वो 36 वर्षीय पुरुष थे, जो कि DLF फेज 5 इलाके के रहने वाले थे। अब आप लोगों को बताते हैं कि 8 जुलाई को 133 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस आए थे। कुल मिलाकर 8 जुलाई और 9 जुलाई के जो कोरोना आंकड़ा बनता है वो 284 है। तो अब आप लोगों को बताते हैं कि इन 284 मामले गुरुग्राम के किन किन इलाकों से आए हैं, वो आप लोगों को डिटेल हम सामने रख देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं किन किन सोसाइटी से 2 दिन में केसेस आए हैं। 4 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं डबल टावर नहारपुर सेक्टर 6 मानेसर। इसके अलावा 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए 2 दिनों में सुशांत लोक फेज 1 से, ट्यूलिप लेमन सेक्टर 69, SL टावर MG रोड, मेफील्ड गार्डन सेक्टर 50, सन सिटी सेक्टर 54, विपुल लवन्या अपार्टमेंट सेक्टर 81, न्यू टाउन हाइट सेक्टर 86, LIC अपार्टमेंट सेक्टर 15 पार्ट 2। ये वो सोसाइटीज है जहां से 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं पिछले 2 दिनों में। अब आप लोगों को उन सोसाइटीज के नाम बताते हैं जहां से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें रेल विहार सेक्टर 15 पार्ट 2, क्राउन रॉयल विला मैप्सको सेक्टर 82, ग्रैंड मेंशन रोजवुड सेक्टर 47, साउथ सिटी 1, साउथ सिटी 2, निर्वाणा कंट्री, आइरियो अपटाउन सेक्टर 66, वाटिका इंडिया नेक्स्ट सेक्टर 83, रतन विहार राजेंद्र पार्क, शोभा इंटरनेशनल सिटी सेक्टर 109, न्यू टाउन हाउस सेक्टर 90, स्पेस प्राइवी सेक्टर 93, ऊर्जा टावर सेक्टर 47, हेरिटेज सिटी DLF फेज 2, एम्बियन सोसाइटी दमदमा रोड सोहना, टेक्निकल पैराडाइज सेक्टर 56, ओरिस एस्टर कोर्ट सेक्टर 85, एल्डेको मेंशन फाजिलपुर, CHD एवेन्यू सेक्टर 71, वाटिका कुंज बादशाहपुर, स्पेस द एड्रेस सेक्टर 93, प्राइम रोज सोसाइटी सेक्टर 82। ये वो सोसाइटीज है जहां से 8 जुलाई और 9 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव के केसेस आए हैं। अब आप लोगों को बताते हैं सेक्टर्स का हाल, जहां से 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन सेक्टरों के नाम आपको पहले बताते हैं। सेक्टर 9, सेक्टर 9A, सेक्टर 40, सेक्टर 10A, सेक्टर 52, सेक्टर 45।
ये वो सेक्टर्स है जहां से 3-3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब आप लोगों को उन सेक्टर्स के नाम बताते हैं पिछले 2 दिनों में जहां से 2-2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं। सेक्टर 46, सेक्टर 4, सेक्टर 56, सेक्टर 57, सेक्टर 17A, सेक्टर 15 पार्ट 2, ये वो सेक्टर्स हैं जहां से 2-2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं 8 जुलाई और 9 जुलाई को। अब उन सेक्टर्स के नाम आपको बताते हैं जहां से एक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिनमें सेक्टर 5, सेक्टर 14, सेक्टर 17, सेक्टर 18, सेक्टर 22, सेक्टर 23, सेक्टर 23A, सेक्टर 27, सेक्टर 28, सेक्टर 38, सेक्टर 43, सेक्टर 51, सेक्टर 54 और सेक्टर 55। ये वो सेक्टर्स हैं जहां से 8 जुलाई और 9 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव के केसेस आए हैं। अब आप लोगों को गुरुग्राम के बाकी इलाके बताते हैं जहां से 8 जुलाई और 9 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव के केस आए हैं। सबसे ज्यादा 2 दिनों में जो केस आए हैं वो है सोहना इलाका, जहां से 21 केस पिछले 2 दिनों में आए हैं। तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। पिछले कई दिनों से हम देखें तो सोहना इलाके में बहुत ज्यादा कोरोना का फैलाव हो रहा है, संक्रमण बहुत ज्यादा हो रहा है। तो सोहना के साइड में जितने भी लोग रहते हैं, हमारी उन लोगों से अपील है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें। 21 केस 2 दिनों में सोहना से हैं। 10 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए DLF फेज 2 इलाके से। इसके अलावा दयानंद कॉलोनी और टेकचंद नगर, ये वो 2 इलाके हैं जहां से 9 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं पिछले 2 दिनों में। 8 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं नाथुपुर से। 6 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं नई बस्ती से। इसके अलावा वजीराबाद, नाहरपुर, कासन, राजेंद्र पार्क, ये 3 वो इलाके हैं जहां से 5-5 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं 8 तारीख और 9 तारीख को। इसके अलावा भोंसी, DLF फेज 3, मनोहर नगर, ये 3 इलाके वो हैं जहां से 4-4 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा न्यू कॉलोनी मानेसर, गांधीनगर, जाटोली गांव पटौदी, मॉडल टाउन 4 मरला, ज्योति पार्क, भीमगढ़ खेड़ी, बादशाहपुर कस्बा, ये वो इलाके हैं जहां से 3-3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा जहां से 2-2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं वो आप लोगों को जगह बताते हैं। झुंडसराय गांव, भोड़ा कला गांव, अर्जुन नगर, खंडेवला गांव पटौदी, लक्ष्मण विहार फेज 2, न्यू पालम विहार फेज 1, नवादा फतेहपुर मानेसर, पटेल नगर, राजीव नगर, शांति नगर, सुखराली और शिवाजी नगर, ये सब वो इलाके हैं जहां से 2-2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं 8 और 9 तारीख को। अब जहां से एक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं पिछले 2 दिनों में, वो डिटेल्स आप लोगों को बताते हैं। अलियर चौक IMT मानेसर, अशोक विहार फेज 2, अशोक विहार फेज 3, बादशाहपुर ठेठर गांव सोहना, बांस पदमका पटौदी, BSF कैंप भोंसी, चकरपुर, DLF फेज 1, फ्रेंड्स कॉलोनी सोहना, गुड़गांव गांव, घोषगढ़ गांव पटौदी, गढ़ी, बाजीपुर सोहना, हीरानगर, हेली मंडी, इस्लामपुर गांव, इंदिरा कॉलोनी वजीराबाद, झाड़सा, जैकबपुरा, जुनोला गांव पटौदी, कादीपुर, कादीपुर एनक्लेव, कांकरोला, खेड़ला गांव सोहना, कार्टरपुरी गांव, कृष्णा कॉलोनी, लक्ष्मण विहार, लक्ष्मी गार्डन, मॉडल टाउन 4 मरला, मोहरू कॉलोनी सोहना, मारुति कुंज, मानेसर सेक्टर 1, महावीरपुरा, मैदावास, मोहम्मदपुर झाड़सा, मानेसर, मांगवती गांव पटौदी, नाहरपुर मानेसर, नाहरपुर रूपा, NSG कैंप मानेसर, ओमनगर, पलड़ा गांव, पालम विहार, रविनगर, रामपुरा गांव सेक्टर 82A, सूरत नगर फेज 1, शिवनगर पटौदी रोड, शक्तिनगर, शेखुपुर माजरी, फरुखनगर, सुभाष नगर, सिकंदरपुर, साईं कुंज न्यू पालम विहार, श्याम कुंज भोंसी, सुल्तानपुर गांव फरुखनगर, सूर्य विहार सेक्टर 4, शिवजी पार्क, टीकरी गांव और टीकली गांव, ये सब वो मामले हैं जहां ये केसेस आए हैं पिछले 8 तारीख और 9 तारीख को। 8 जुलाई और 9 जुलाई को ये 284 कुल मामले हैं जो 2 दिनों में आए हैं, और ये लोकेशंस वो हैं जो हमने आप लोगों को बताई हैं। आप लोगों से अंत में हम अपील करेंगे कि आप लोग एक तो हमारी इस खबर को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुंच पाए। इसके अलावा आपसे अपील ये भी है कि आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वहाँ भी आप वीडियो देखा करें। वहाँ हम वीडियो थोड़ा पहले अपलोड करते हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिस वजह से हम YouTube पे पहले वीडियो अपलोड करते हैं। इसके अलावा अंत में फिर दोबारा अपील करने चाहेंगे, जो शुरुआत में आपसे अपील की थी कि आप लोग खास एहतियात बरतें, घर से बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की खास पालना करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, खुद भी सुरक्षित रहें
अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। नमस्कार।